पाकिस्तान से रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पूरे पाकिस्तान से लोग इमरान खान के साथ निकले और अमेरिका के खिलाफ निकले। वो ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे हमारे जो कुछ लोग हैं, जो कुछ थोड़ा रास्ते से भटक के हैं, उन सबको एक पैगाम देना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करती और ये किसी सूरत इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, उसको तस्लीम नहीं करेगी। मैं आज जो कुछ हुआ है इसके ऊपर हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी-सी कल के ऊपर मैं बात करूँगा क्योंकि कल का जो हुआ है इमरान खान को जब हुकूमत से गिराया गया तो उसके बाद पाक फ़ौज पे डायरेक्ट निशाना भी हो चुका है। और जब हम फिफ्थ जनरेशन वार की बात करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ जो है वो सबको बताते हैं कि किस तरह से दुश्मन का सबसे बड़ा जो टारगेट है कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है इसको पाक फौज के खिलाफ करना है। और जब ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर दुश्मन को कुछ भी ना एटम बम मारने की ज़रूरत है, ना कोई मिसाइल मारने की ज़रूरत है। मुल्क जो है ये अंदर से खोखला हो जाता है। जब मुल्क अंदर से खोखला हो जाता है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये जो स्लीपर सेल होते हैं दुश्मन के, ये पूरा उन्हें रिपोर्ट करते हैं, सब कुछ उन्हें पेश करते हैं जैसा कि अभी हो रहा है। सारी अमेरिका की हुकूमत बनाई जा रही है। अमेरिका को क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से फ़तह करे जंग करके। उसके ऑलरेडी जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक जा रही है। तो उसके बाद उसे क्या ज़रूरत है कि ऐसा करे कि पाकिस्तान में जिससे ज़्यादा जो है वो इंतशार पहले फैले, खून-खराबा हो, जंग लगे, गोली चले। वो सब कुछ करने के बिना ही पाकिस्तान को जो है वो फ़तह कर चुका है। कल जो हुआ है मैं उस पे जो है वो थोड़ी मुख्तसर सी आपसे बात करना चाहता हूँ कि कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया गया। अगर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट जाने दिया जाता तो हो सकता है उनकी जो हुकूमत है वो बच जाती। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। उसके बाद इमरान खान को पार्लियामेंट में भी नहीं जाने दिया गया। अगर उन्हें पार्लियामेंट में जाने दिया जाता तो फिर भी जो है वो जो हालात हैं वो ख़राब होते, वो भी हमने मान लिया। लेकिन ये जो उसके बाद जब जो कुछ हुआ है आखिरी 1 घंटे में कि रात के 12 बजे जो है किसने कॉल की है सुप्रीम कोर्ट की, वो जो चीफ जस्टिस हैं, वो घर से उठ के आके सुप्रीम कोर्ट में बैठी हैं। दुनिया की कौन-सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पे आधी रात को जो है वो अदालत लगाई जाए। उसके बाद हाई कोर्ट, वो जो चीफ जस्टिस हैं, वो जो हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, सारे जज जो है वो सब कुछ जो है वो ओपन हो चुका है। बंद की हुई अदालत को खोला गया रात के 12 बजे। ऐसी क्या क़यामत आ गई कि रात को 12 बजे आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट जो है उसको खोलना पड़ा। फिर उसके बाद एक अलर्ट जारी हो जाता है कि जो पूरे पाकिस्तान के जो जो एयरपोर्ट्स हैं, इनके ऊपर अलर्ट जारी हो जाता है कि किसी भी सरकारी मुलाज़मीन को मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए जब तक उसके पास हुकूमती एनओसीओ जो है वो उसके पास ना हो, तब तक उसे जो है एनओसी की बिना उसे बाहर ना जाने दिया जाए। फिर उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर जो है वो वैन आ गई जिसमें गिरफ्तारियाँ होती हैं, वो वैन आ गई। इसके बाद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट हो गई। उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसके अंदर जो है वो जो आर्मी चीफ हैं वो आते हैं, जाते हैं। जो डीजी आईएसआई हैं, वो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो है वो एक सर्कस सी चल रही थी पूरे पाकिस्तान में और पूरा पाकिस्तान जो है मीडिया पे बैठ के या टीवी चैनल्स पे बैठ के सब कुछ जो है वो लाइव देख रहा था कि क्या हो रहा है, किस तरह से पूरे मुल्क का तमाशा बनाया गया। अब यहाँ पे जब हम तनकीद करते हैं फ़ौज पाकिस्तान पे, हमारे तनकीद का मकसद सिर्फ़ ये है कि जब आपके कहने पे रात को 12 बजे अदालत खुल सकती है, क्योंकि हमें पता है अगर उस सूरत में अगर आर्मी चीफ़ जो है, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, तो मुल्क कौन चलाएगा? वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ऑलरेडी जो है वो अदम-ए-एतमाद बनी हुई है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सारी जो अपोज़िशन है, ये पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। तो जब आर्मी चीफ़ को भी मुअत्तल कर दिया जाए, तो फिर वो जो मुल्क का जो इंजन होगा, वो कौन होगा? मुल्क को कौन चलाएगा? पता है कि इसके बाद जो है मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, कौमी सलामती के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो हमारा सवाल सिर्फ़ ये है कहने का, हमारी तनकीद का सिर्फ़ मतलब ये है कि अगर आपके कहने पे रात को 12 बजे जो है अदालत खुल सकती है, आपके कहने पे पूरे मुल्क का जो सिस्टम है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके कहने पे पूरे मुल्क में जो है इमरजेंसी लगाई जाती है। जिस तरह से रात को 1 घंटा हमने देखा है कि आप ये समझ लें कि मार्शल लॉ लगा हुआ था। पूरे सिस्टम को कोई ना कोई तो था जो इसको कंट्रोल कर रहा था। किसने मना किया इमरान खान को कि आप जो है वो पार्लियामेंट ना जाएँ? किसने मना किया उन्हें कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ना जाएँ? वो खत जो है वो लहरा के यहाँ-वहाँ जो है वो फिरते रहे। ना कोई चीफ जस्टिस उनके पास सुनने को आता है। वो उनके पास जाने की कोशिश करते हैं तो फिर भी उन्हें रोका जाता है। जो आर्मी चीफ हैं वो भी इस चीज़ को नहीं देखते। जो हमारे जो पार्लियामेंट में जो बैठे थे स्पीकर असेंबली,
उन्होंने आखिर में जाके देखा है, फिर उन्होंने जो है वो इस्तीफ़े दिए हैं। उसके बाद मामला थोड़े से जो है वो सीधे हुए हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ ना होता, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लग सकता था। जो हालात हैं वो ख़राब भी हो सकते थे, सब कुछ हो सकता था, सब कुछ हमें समझ आ रहा है। लेकिन सिर्फ़ हमारा ये कहने का मकसद ये है कि अगर आपको हमें भी पता है, ये आपको भी पता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हमें भी पता है ये आप सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर ये शहबाज शरीफ जो है, कुछ अरसे से इसके ऊपर जो है वो नैब की केसेस हैं। ये अदालतों में जा रहा है, अदालतें जो हैं इसको टाइम जो है वो देती चली जा रही हैं। इसके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होना थी, वो भी नहीं आयद हो रही। और कल जो है जब इसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तो उसी दौरान ये जो है वज़ीर-ए-आज़म का हलफ़ लेगा। ये इस मुल्क का जो है ये वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो कि क्राइम मिनिस्टर है। तो ये चीज़ अवाम कैसे बर्दाश्त करेगी? बाकी सारी चीज़ें हम जो हैं वो समझ आती हैं हमें कि किस तरह से पाकिस्तान की अवाम को आर्मी के खिलाफ किया जा रहा है, फ़ौजी पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। सब कुछ हमें समझ आती है। ठीक है, आपने जो है इमरान खान का साथ नहीं दिया, अगर देते तो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कानूनी तौर पे अपोज़िशन जो है, उनके पास नंबरिंग पूरी थी। चाहे उन्होंने पैसे दिए, चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया, उस टाइम पे वो कानूनी तौर पे वो मुकम्मल थे, वो मुतमईन थे और पूरी दुनिया देख भी रही थी। आपने इमरान खान का साथ वहाँ पे नहीं दिया, ये भी हमें ठीक है समझ आती है कि मुल्क की सलामती के लिए आपने ये सब कुछ किया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आपके कहने पे रात को 12 बजे जो है वो अदालत खुल सकती है, तो फिर ये शहबाज शरीफ जो हैं, इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? इनकी जो ज़मानत है, वो ज़ब्त क्यों नहीं की जाती? नवाज़ शरीफ हैं, ये किस तरह से मुल्क से जो है वो बाहर चले जाते हैं? नवाज़ शरीफ पे जो सज़ा उसे हुई है, क्या उसने अपनी सज़ा पूरी की है? जो उसके ऊपर जुर्माना हुआ है, क्या वो पैसा उससे लिया गया है? ₹50 के स्टंप पे आपने जो है उसको बाहर भेज दिया। फिर उसका जो ज़मानती है वो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में 2 सालों से जो है वो ज़मानत पे रहा है। उसका ज़मानती भी ज़मानत पे रहा है और उसको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, उसके ऊपर आप केस नहीं बना रहे। जिसने इस मुल्क को लूटा है, उसको आपने जो है वो बाहर भगा दिया है। और आसिफ अली ज़रदारी, जिसका केस जो है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत है, उस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है, लेकिन नैब जो है वो अपने सबूत जो उसके आसिफ ज़रदारी के जो सबूत होते हैं, उसको अदालत ले जाते-जाते रास्ते में गुम कर लेता है। क्या तमाशा है ये? इस मुल्क के साथ आप ये जो कर रहे हैं, तो ये अवाम जो है इस चीज़ को कैसे फिर बर्दाश्त करे? हम जितना अरसा हमने जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है, या जहाँ भी हम जब भी जहाँ भी बैठे हैं, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान का और पाक फ़ौज का हमेशा से दिफ़ा किया है। लेकिन आज इस सूरत में इंडिया में बैठे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं, पाकिस्तान को जो है वो तंज़िया बातें कर रहे हैं, तो उसको उनको जो है वो हम क्या जवाब दें? जो ये कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है, ये किस लिए जो पैसा है ये हथियार पे लगा रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम जंग करेंगे। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो 20 अरब में जो है वो सारे बिक जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में हम जो हैं उनको क्या जवाब देंगे? तो इसलिए हमारा ये सवाल होता है, हमें पता है ये सब कुछ कर सकते हैं। जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो ये फिर मुल्की मफाद में ये वो कुछ क्यों नहीं करते जिससे मुल्क तरक्की करे? फिर सवाल तो पैदा होंगे, जब सवाल पैदा होंगे तो फिर लोग सवाल भी करेंगे। फिर आप किस-किस को मना करेंगे, आप किस-किस को रोकेंगे? क्योंकि फिर आप खुद गलत हैं। आप खुद जो हैं, एक जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को आपके खिलाफ किया जा रहा है, वो सारी बातें हमें समझ आती हैं। लेकिन अगर आप रात को 12 बजे जो है अदालत को खुलवा सकते हैं अपने लिए, तो फिर आप ये जो केसेज़ हैं इनके ऊपर, इनको भी आप जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की ताकत है वो आप रखते हैं। अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो बराए मेहरबानी इस बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सामने लेके आएँ, ताकि जो लोग हैं, जिन लोगों के दिलों में सवाल हैं, उनको उनके जवाबात मिलें और ये जो अवाम है, ये पाक फ़ौज की शाना-बशाना जो खड़ी थी पहले से, ये मुखालिफ ना खड़ी हो जाए। और दूसरी बात जो आज हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ी जो है ना, बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो ये हुआ है कि पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नया नारा आया है कि हमें क्या चाहिए आज़ादी। ये जो लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें मैं एक बात बताता चलूँ कि हमें आज़ादी किससे चाहिए? हमें पाक फ़ौज से आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से आज़ादी नहीं चाहिए, हमें अपने सूबे से, अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने लोगों से, अपने नुमाइंदों से, किसी से भी हमें आज़ादी नहीं चाहिए। हमें आज़ादी किससे चाहिए? ये नारा होना चाहिए कि हमें जो आज़ादी है, ये निज़ाम से आज़ादी चाहिए। हमें इस निज़ाम से आज़ादी चाहिए। अब पार्लियामेंट में बैठे ये पीडीएम के जो लोग हैं, इन्होंने जो भी किया है, मेरे ख्याल से इन्होंने ठीक कर दिया है। इन्होंने ठीक इस तरह से किया है, इसके बाद पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म पहले तो जो थे साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी जो मकबूलियत है, उसमें इज़ाफ़ा हुआ है।
उनकी जो वोट है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनके पास आने वाले इलेक्शन में बेचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पीडीएम के पास क्या है? ये आसिफ अली ज़रदारी, ये मौलाना फजल रहमान, ये शहबाज शरीफ, इनको तो इमरान खान ने ऐसे नंगा कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान में इनके ऊपर थू-थू हो रही है। पूरे पाकिस्तान में जो भी बात करता है तो इनसे एक ही बात इनको जो है वो मुखातिब करके करते हैं, एक तो बेकारी, दूसरा अमेरिकी एजेंट। तो पूरे पाकिस्तान को ये समझ आ गई है कि किस तरह से ये लोग जो हैं, ये पीडीएम जो है, ये अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये किस चीज़ के ऊपर सियासत करेंगे? चाहे इलेक्शन जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा भी करें तो ये 2022 में ही होगा, चाहे दिसंबर में हो, नवंबर में हो, अक्टूबर में हो, होगा 2022 में ही। तो फिर ये इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से ये इलेक्शन लड़ेंगे? और जो बयानिया इनके खिलाफ बन चुका है, अमेरिकी एजेंट, ये इस पाप को किस तरह से धोएंगे? ये इनके लिए एक बड़ा मसला बन गया है। अब जो नया नारा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर कि हमें चाहिए आज़ादी, किससे आज़ादी? इस निज़ाम से आज़ादी। और ये एक बड़ी बेहतरीन पेशरफ्त है कि जब निज़ाम से आज़ादी होगी, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो भी आएगा, उसके एमएनएस को खरीद के जो है वो कोई भी हुकूमत बना सकता है। और दूसरी बात ये है कि कमज़ोर एक जमहूरियत, बैसाखियों के सहारे खड़ा किया एक सिस्टम कि ये आपसे जो है बिना इत्तेहादियों के हुकूमत में नहीं आ सकते। जब आप इक़्तिदार में आते हैं, जब आप पावर में आते हैं, तो आपके साथ जो इत्तेहादी हैं, वो हर हाल में होते हैं। आपके पास 2 तिहाई अक्सरियत आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब आपके साथ इत्तेहादी हैं, तो एक को पकड़े दूसरी जो है वो मेंढक फुदक जाती है। उसको पास लेके आए तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। उसको राज़ी करे तो तीसरा नाराज़ हो जाता है। तो ये कमज़ोर बैसाखियों के सहारे जो खड़ी की गई जमहूरियत जो है, इसकी जो बैसाखियाँ हैं, ये कभी भी मज़बूत नहीं होती। जब बैसाखियाँ मज़बूत नहीं होती तो हुकूमत करने से ज़्यादा, अवाम को रिलीफ़ देने से ज़्यादा, मुल्क की तरक्की से ज़्यादा ये डर होता है कि कोई मेंढक जो है ये फुदक ना जाए। अवाम जो है उनकी जो वोट है ये एमएनएस के पास जाती है। एमएनएस जो है ये वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करते हैं और जब एमएनएस बिक जाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म जो है इनकी जो कुर्सी है ये गिर जाती है। ये जो एमएनएस हैं ये अवाम और हुक्मरान के दरमियान ये एजेंट है। तो अवाम ये चाहती है कि ये जो बीच के जो एजेंट हैं ये ख़त्म हो जाएँ। हम जो है अपना वोट जो है ये डायरेक्ट अपने हुक्मरान को दें, चाहे हम आसिफ अली ज़रदारी को दें, चाहे हम नवाज़ शरीफ को दें, चाहे हम इमरान खान को दें, चाहे हम मौलाना फजल रहमान को दें, चाहे जिसको भी दें। जो वोटर जिसको भी मुंतखब करना चाहता है, जिसको भी इक़्तिदार में लेके आना चाहता है, जो उसका लीडर है, उसको वो डायरेक्ट वोट करें। ये एमएनएस वाला जो बीच में जो एमएनएस, एमपीएस वाला जो काम है, ये ख़त्म हो जाए। तो इससे पाकिस्तान की जमहूरियत भी मजबूत होगी, पाकिस्तान का निज़ाम भी बेहतरीन होगा और वही निज़ाम होगा जो कि खुलफाए राशिदीन के निज़ाम के करीब तरीन निज़ाम है। अगर इसके बाद जो है आज जो कुछ हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से लोग निकले हैं, अगर ये निज़ाम जो है, ये आवाज़ जो है कि हम चाहते हैं आज़ादी, किससे चाहते हैं आज़ादी? निज़ाम से आज़ादी चाहते हैं। तो फिर ये अपोज़िशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इस निज़ाम को बचाना। क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी वही काम करेगी जिसमें अवाम की राय ज़्यादा होगी। क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हम जमहूर हैं, जो हम कहेंगे, हर शख्स की जो राय है, वो काबिल एहतराम है, उसके बारे में सोचा जाएगा। जब ज़्यादा लोगों की राय जो है वो निज़ाम के खिलाफ आएगी, तो मजबूरन रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को निज़ाम की तब्दीली की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जब अवाम बोल जाएगी। और मुझे ये लगता है कि रियासत ये चाहती है कि अवाम बाहर निकले, इमरान खान के साथ निकले, निज़ाम की तब्दीली की बात करे और निज़ाम तब्दील हो। क्योंकि जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होता, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और रियासत को और ये एस्टेब्लिशमेंट को ये बात मालूम है, अगर वो डायरेक्ट सामने आके कहते हैं कि इस निज़ाम को तब्दील करें या जो है रेफरेंडम करवाया जाए कि अवाम जो है वो बोले ही ना, अवाम सवाल ही ना करे, अवाम सामने ही नहीं आए, ना आए, तो ऐसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट अगर सामने आती है, फ़ौज सामने आती है, तो फिर ये उनके ऊपर जो है वो तनकीद शुरू हो जाती है और फिर तनकीद बनती भी है। फिर उनका बयानिया जो होता है वो कमज़ोर होता है। लेकिन जब अवाम सामने आ जाती है, अवाम ग्राउंड पे आ जाती है, अवाम एहतजाज करती है, अपने हक के लिए बोलती है, फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये करना आसान हो जाता है। उनके पास सियासी जमातों को जवाब देने के लिए बहुत कुछ हो जाता है और पूरी दुनिया देख चुकी होती है कि इसकी मुल्क की जो अवाम है, ये क्या चाहते हैं। फिर ये 172, 174 जो है, ये 22 करोड़ का फैसला जो है, वो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में जितना जल्द हो, जितना जल्दी हो, इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। हमें इस निज़ाम से जितना जल्दी हो छुटकारा हासिल करना चाहिए। हमें सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे और ये जो हमेशा का जो सिस्टम है कि
कि आज तक किसी ने भी अपनी जो हुकूमत है वो पूरी नहीं की। हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और किसी न किसी तरह से हुक्मरान को जो है वो उतार दिया जाता है। लेकिन इससे पहले जितने भी जो गए हैं वो करप्शन पे गए हैं। उन्होंने करप्शन की है, उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। लेकिन ये वाहिद वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान जो गए हैं, इनके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था। बल्कि ये करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए इनको जो है वो निकाला गया है कि आप क्यों करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं? आप क्यों अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं? आप क्यों जो है एक नया ब्लॉग बनाने की जो बात करते हैं, आप क्यों इस तरह से करते हैं? आप क्यों रूस के हैं? आप क्यों चाइना के करीब हैं? आप क्यों रूस और चाइना को इकट्ठा कर रहे हैं? इस सब के खिलाफ इमरान खान को निकाला गया है। तो मेरे ख़्याल में इस सिस्टम को अब जो है बंद कर देना चाहिए। इस निज़ाम को क्लोज़ कर देना चाहिए और हमें जो है सदारती निज़ाम की जानिब जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो उसी तरह तरक्की करे, जिस तरह से बाकी दुनिया के ममालिक जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। जैसे जो है वो अमेरिका के अंदर सदारती निज़ाम है, रूस के अंदर सदारती निज़ाम है, चाइना के अंदर सदारती निज़ाम है। जितने भी जो तरक्की वाले ममालिक हैं, सब के अंदर सदारती निज़ाम है और हमें जो है इस पार्लियामेंट्री निज़ाम में उन्होंने जो है वो फँसाया हुआ है और खुद जो है वो ठीक निज़ाम में वो चलते हैं। तो हमें भी इस निज़ाम को अब ख़त्म कर देना चाहिए। उस सदारती निज़ाम की जानिब जाना चाहिए।